नमस्कार दोस्तों, एनएफओ अपडेट की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया मिड कैप कैटेगरी का ईटीएफ लॉन्च हो चुका है। उसका नाम है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होने वाला है। ये एक म्यूचुअल फंड नहीं है। इसकी जितनी भी एनएफओ से रिलेटेड डिटेल है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। साथ में कुछ ऐसे इंसाइट्स आपको शेयर करूंगा जो आपको कहीं पर भी इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे। वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इस इंडेक्स के बेस्ड के ऊपर बता रहा हूँ कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, अभी कैसी रही है। तो आपको ये मोटा-मोटा आइडिया लगेगा कि ये जो ईटीएफ है, किस तरीके की परफॉर्मेंस अभी के समय में दे रहा है और आगे निकाल सकता है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले जो एनएफओ है उसका नाम आप एक बार फिर से देखिए, एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। फिर से आपको बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं है, ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। लॉन्च हो रहा है ये 16 मार्च 2026 से, मतलब इसको ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं लॉन्च हुए हुए, और 24 मार्च तक ये लॉन्च रहने वाला है। तो ऑलमोस्ट 7-8 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। इसका जो एनएवी हो सकता है वो 10 रुपए के आसपास हो सकता है, जो अलॉटमेंट प्राइस रहेगा। देखिए, 10 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में रहता है ईटीएफ का एनएवी। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, सब चीज देखते हुए फिर जो एएमसी होती है डिसाइड करती है, लेकिन मे बी चांसेस है कि 10 रुपए रहेगा। उसके अलावा मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है इसकी 5,000 रुपए। एग्जिट लोड इसके अंदर 0% रहेगा। और इसके अंदर अगर मैं एसआईपी वगैरह की बात करूं तो एसआईपी इसमें 500 रुपए के आसपास से शुरू हो जाएगी। एनएवी कैलकुलेशन इसकी डेली बेसिस पे होगी। रोज रात को 11 बजे इसका एनएवी अपडेट हो जाएगा। और विरल छावड़ा जी इसके फंड मैनेजर है और इसका रिस्क लेवल है भाई वेरी हाई। अब आप पहले समझिए इसका बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क है इसका निफ्टी मिड कैप 150। ये इसका बेंचमार्क है, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। अब हमारे जितने भी अभी के समय में मिड कैप कैटेगरी के अंदर दो फंड्स चल रहे हैं। एक तो चल रहे हैं एक्टिव मैनेज फंड और एक चल रहे हैं हमारे इंडेक्स बेस्ड फंड। तो जो एक्टिव मैनेज फंड है उनका भी बेंचमार्क यही है, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। और जो इंडेक्स बेस्ड फंड है उनका भी यही है। और ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इसका भी यही है। अब कहानी ये है कि जो एक्टिव मैनेज फंड चल रहे हैं, जैसे एसबीआई मिड कैप फंड है, एचडीएफसी मिड कैप, बंधन मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, कोटक मिड कैप, बहुत सारे मिड कैप है, कम से कम 40 से लेकर 45 स्कीम्स है। तो उनके अंदर है क्या कि जो एक्टिव मैनेज फंड है उनके अंदर जो फंड मैनेजर है वो पूरी की पूरा उनके डिसाइड करता है कि भाई कौन से फंड को, इस फंड के अंदर कौन से स्टॉक को रखना है, कौन से को नहीं रखना है। तो फंड मैनेजर बहुत सारी चीजें चेंज भी कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ है तो इसके अंदर जो 150 स्टॉक्स हैं वो सबके सब शामिल रहेंगे। इसके अंदर आपको लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज नहीं मिलने वाली, लेकिन दूसरे मिड कैप फंड के अंदर मिल जाती है। दूसरी बात, ये एक प्योर मिड कैप ईटीएफ है, एक तरीके से पैसिव फंड समझ सकते हैं आप। रही बात इसके रिटर्न्स की और सब चीजों की, तो देखिए अभी के समय में मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 जितने भी स्टॉक्स है 150, सबका बुरा हाल है, बहुत कम रिटर्न्स दे रहे हैं। अभी के समय में इसका एवरेज काफी कम चल रहा है। इवन मैं कहूंगा अगर आप पिछले 1 महीने से लेकर 3 महीने का डेटा देखेंगे तो माइनस में चल रहा है। और 1 साल का डेटा आप उठा के देखेंगे तो हो सकता है 8-10% के आसपास इसका आपको जो एवरेज है वो दिखेगा इस इंडेक्स का। तो अभी के समय में तो आपको ये जो लॉन्च होगा तो आपको ये हो सकता है कि लॉन्च होने के बाद ये नेगेटिव चला जाए। तो जितने भी हमारे इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं या ये ईटीएफ है, ये दोनों लगभग लगभग सेम ही है, क्योंकि इंडेक्स वगैरह तो सेम ही है। इनका डिफरेंस इनके अंदर इतना है कि भाई ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो ऑलरेडी जो चल रहे हैं हमारे वो हमारे इंडेक्स बेस्ड फंड है। फर्क इतना ही है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। बहुत ज्यादा रिटर्न निकल कर कोई भी फंड नहीं निकल कर देने वाला है अभी के समय में। बाकी एसबीआई का प्रोडक्ट है तो लोगों का भरोसा तो इसका जुड़ा रहता है। अभी के समय में परफॉर्मेंस निकाल कर नहीं देगा क्योंकि अभी तो कोई भी नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ आने वाले समय में इंडेक्स जैसे ही चलना स्टार्ट होगा तो ये भी रिटर्न निकाल कर देना शुरू कर देगा। रही बात एक्सपेंस रेशियो, वो ज्यादा नहीं होने वाला, 0.5% से कम रहेगा। और अगर आप इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो मैंने आपको बताई दिया, इसके अंदर 150 मिड कैप स्टॉक्स रहने वाले हैं। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं और नया बनवाकर रीब्रांड करवाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सारी की सारी सर्विसेज डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। चार्जेस है 999 रुपये और व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है। तो जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।